मैं हूँ आपका फादर आशर इफ्तिखार। जा तेरा ईमान के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे इस प्रोग्राम में जो मेहमान हैं इनका ताल्लुक ब्रिक कॉलोनी से है। उनका नाम परवेज़ बाना है और उनके साथ उनकी मिस स्कीना है, स्कीना परवेज़। हम उनसे आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वाक़या उनकी ज़िंदगी में रूनुमा हुआ है उस वाक़े से आप सब लोगों के ईमान को कैसे तक़वियत मिलती है। तो आए हम उन्हीं से तारुफ के साथ साथ पूछते हैं कि वो हमारे इस तेरा ईमान अजीम है कि वाक़े में क्या कहना चाहते हैं। जी, पहले तो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को सलाम। खुदावंद की तमजीद हो। ये वाक़या 12 दिसंबर 2009 को मेरे साथ पेश आया, क्योंकि मैं रोज़गार के सिलसिले में मुल्क से बाहर होता हूँ और पिछले 34 साल से मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें काम करता हूँ। तो उन दिनों मस्कत सल्तनत ऑफ ओमान में बारिशें बहुत हो रही थी। तो मैं दूसरे स्टोर में काम कर रहा था, तो मेरे इंचार्ज का फ़ोन आया कि परवेज़ इंश्योरेंस वाले जो है ना वो परेशान कर रहे हैं यार, तो आप ऐसा करो कुछ आदमियों को लेके साथ में और ये बजरी जो रेत है इसकी बोरियां लाके स्टोर के मेन गेट पे रखवा दो। उनकी डिमांड है कि भाई अगर कुछ नुकसान हुआ तो अगर ये ना हुआ आपने सेफ्टी के लिए किया तो हम जो है ना वो आपका इंश्योरेंस पास नहीं करेंगे। होता तो नहीं है कभी ऐसा कि बारिश में कुछ ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन उन दिनों बारिशें कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। तो मैंने अपने इंचार्ज से कहा जी आप ऐसा करें एक बड़ी गाड़ी मुझे भिजवा दें, क्योंकि जिस जगह मैंने जाना वहाँ पे पानी का बहुत ख़तरा रहता है, तो आप मुझे एक बड़ी गाड़ी भिजवा दें। तो उन्होंने एक 10 टन की बड़ी गाड़ी जो कि मतलब काफ़ी ऊंची थी मुझे भिजवाई। तो मैंने बाहर से लेबर के आदमी लिए और वो बोरियां जो कि रखनी थी दरवाजे के सामने वो मैंने ख़रीदी और हम लोग निकल पड़े कि चले जाते हैं। एक जगह पे क्रेशर था, वहाँ से रेत भरवा के लानी है। तो हम लोग जा रहे थे, तो मतलब जब पहुँचे हम लोग आधे रास्ते में, तो वो नदी है बहुत बड़ी, वहाँ पे 6 नदियों का पानी जब बारिशें पहाड़ों पे होती हैं, वो भी पहाड़ी रास्ता ही, तो वो फाजी वहाँ पे 6 नदियों का पानी जो है ना आके उस जगह पे जमा होता है और वहाँ से फिर वो समंदर में चला जाता है। और वो एक ऐसी ख़तरनाक जगह है कि वो गहरी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनके दोनों तरफ पहाड़ है। तो हम लोग जा रहे हैं, तो अचानक तकरीबन 50-60 गाड़ियाँ रोड के ऊपर है, रोड है, अचानक रुक गई। तो हमारे जो आगे गाड़ी थी वो एक 3 टन की थी, उसके आगे एक डायो बस थी, फिर और भी गाड़ियाँ थी, छोटी छोटी कारें भी बहुत थी। तो मेरे साथ जो ड्राइवर था उसने मुझसे कहा कि परवेज़ शायद आगे एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर हो गया तो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी ट्रैफिक, हम लोग निकल जाएंगे। खैर अभी हम लोग ये बात ही कर रहे हैं तो उतनी देर में कुछ लोग गाड़ियों से नीचे उतरे और वो आगे देखने के लिए गए, जैसे अमूमन एक्सीडेंट हो तो लोग देखने के लिए उतरते। लेकिन अभी हम लोग ये देख ही रहे थे कि मैंने देखा दूर से जैसे कोई बाल्टी में गली के अंदर पानी नहीं फेंकता, मुझे ऐसे महसूस हुआ। तो मैंने उससे कहा, वो लड़का इंडिया का था, हिंदू था, मैंने उससे कहा नारायण यार ये तो पानी आ गया। उसने कहा हाँ वाकई। अभी हम लोग ये बात ही कर रहे थे, मेरे ख्याल में 15 से 20 सेकंड गुजरे हों। तो जिस रास्ते पर आप थे वहाँ पर बारिश का कोई उस ऐसा जगह पे समा कुछ नहीं नहीं, था। उस वक्त वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई हमें वार्न नहीं किया गया, कोई पुलिस नहीं थी। अमूमन वहाँ पे सामने पुलिस खड़ी हो जाती है, रास्ता बंद कर दिया जाता है, लेकिन उस वक्त वहाँ पे कुछ नहीं था, क्योंकि ये बारिशें पीछे तकरीबन 20-25 मील पीछे थी। वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी लोगों का नुकसान किया और वहाँ से उन वादियों का पानी, जो नदियाँ जो वो अरबी में वो लोग वादी कहते हैं उसको, तो उन वादियों का पानी, वो 6 वादियाँ, उनका पानी वो इस बड़ी वादी में आता है जो कि समंदर में जाके गिर जाती है। तो अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं तो उतने में वो पानी थोड़ा ज़्यादा हुआ। तो मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाल के अपने
इंचार्ज को फ़ोन किया कि मैंने कहा उस जगह का नाम लिया जहाँ पे हम लोग थे कि सर मैं यहाँ पे हूँ लेकिन यहाँ तो वादी आ गई। तो वो बहुत परेशान हुए। जी नाजरीन, आप इस जज्बाती जो कैफियत है उसको यकीनी तौर पर आपने नोट कर लिया होगा। कुछ वाक़े इंसानी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिसको बयान करना भी हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। यकीनी तौर पर यह भी उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है कि जो आपके सामने भी थोड़ी ही देर में पेश किया जाएगा। लेकिन हम चलते हैं ब्रेक की जानब, और जैसे ही ब्रेक से लौटेंगे हम इसी वाक़े को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। जीवन की खोज में निकला रे यीशु पाया। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम जा तेरा ईमान अजीम है कि इस ईमानी तजर्बे से सरशार अपने भाई परवेज़ बाना से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कि परवेज़ भाई जब उस वाक़े को याद कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर उनकी ज़िंदगी में ये एक कठिन वाक़या था। तो आए हम उन्हीं की ज़ुबानी उसी वाक़े को वहीं से सुनते हैं जहाँ से हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था। जी परवेज़ भाई। तो जब मैंने अपने इंचार्ज को फ़ोन किया तो मैंने उससे कहा कि भाई हम लोग इस वक्त वादी में मतलब पानी के अंदर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता चला? मैंने कहा नहीं, हमें पता ही नहीं चला, ये तो 20 सेकंड के अंदर ये सब हो गया। तो मोबाइल तो मैं अपनी जेब से निकाल चुका था और हमारी गाड़ी जो थी तकरीबन 10 फुट पानी में थी और हम लोग केबिन में मतलब इस तरह से थे कि जैसे पानी हमारे गले गले तक था। तो उसी दरमियान मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना अपने बेटे से फ़ोन पे रब्ता करूं, जो कि वो भी मेरे साथ वहीं होता है, उसी कंपनी में जॉब करता है वो। तो वो उसी शहर में था? हाँ जी, मस्कत के बिल्कुल मतलब नज़दीक, उसी इलाके में था या? उसी इलाके में। अच्छा। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा आसफ मैं यार इस वक्त वादी हतात की वादी में फंसा हुआ पानी के अंदर बहुत बुरी तरह से, और मैं तुमसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और ये शायद मेरी और तुम्हारी आखिरी बात है, क्योंकि इस वक्त हमारी गाड़ी इस पोजीशन में है कि किसी वक्त भी वो उलट सकती है, और वो उस वक्त थी भी इसी पोजीशन में। तो उसने कहा कि अब्बू ये क्या हो गया? मैंने कहा मैं इस काम से जा रहा था तो ये हो गया, और अब इसके बाद मैं शायद तुमसे फिर कभी बात ना करूं, और मेरी लाश ढूंढने की भी कोशिश ना करना, क्योंकि जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ से अगर आदमी पानी में बह जाए तो वो मिलता नहीं, उसकी लाश सीधी समंदर में जाती। बेटा था मेरा, उसने रोना शुरू किया। मैंने कहा हौसला रखो, कोई बात नहीं, बेफिक्र हो जाओ। तो जब ये पानी आया तो अब वहाँ के जो अरबी लोग थे उनमें से जो 5 आदमी गाड़ी में से उतरे थे, वो एक आदमी भाग के मेरी साइड में आया जिस तरफ मैं बैठा हुआ था। ये दूसरी गाड़ी से दूसरी गाड़ी से निकल के, और उस आदमी को मैंने दरवाज़ा खोल के अपनी गाड़ी में बिठाया। जब वो गाड़ी कल्टी होने लगी तो वो डर गया, वो मेरी साइड में था, उसने अपने आप को मूव किया ड्राइवर की साइड में। मेरे पास भी पीछे 3 लोग बैठे हुए थे लेबर के, जो मैंने लिए थे। वो लोग भी उस तरफ जब हुए तो गाड़ी जो थी हमारी वो फिर सीधी हो गई। उस वक्त मैं अपने बेटे से बात कर चुका था और मैंने उससे कह दिया था कि मेरी ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात है फ़ोन पे, इसके बाद जाना और अपने भाइयों और अपनी बहनों को और अपनी माँ का ख्याल रखना। मेरे साथ जो होगा वो तो चलो खुदावंद की मर्ज़ी है। जब मैंने उससे ये बात की तो मुझे एक अचानक ही ख्याल आया कि मैं तो एक दुआ रोज़री का एक हिस्सा है, वो मैं जब अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ उस वक्त भी पढ़ता हूँ, वापस आता हूँ उस वक्त भी मैं बस में बैठ के पढ़ता हूँ, फिर मैं शाम को जब जाता हूँ फिर पढ़ता हूँ। वो हमारा एक दोस्त है जो चर्च ऑफ पाकिस्तान से जिसका ताल्लुक़ है, वो पास्टर है। हम लोग दोस्त बैठे हुए बात कर रहे थे तो उसने मुझसे कहा था कि परवेज़ भाई अगर कभी कोई मुश्किल हो ना तो आप एक दफ़ा ए हमारे बाप और 3 दफ़ा इस्लाम मरियम पढ़ें
और एक बार जलाल बाब पढ़ें। फिर आप देखें, ईमान से पढ़ें, फिर आप देखें कि आपका कौन सा काम है जो खुदावंद नहीं करता। सही। तो मुझे उस वक्त ताज्जुब हुआ कि चर्च ऑफ पाकिस्तान का पास्टर है और ये मुझसे ये बात कर रहा है। तो मैंने उसकी बात को गौर से सुना और उस पर अमल भी किया और मैं करता था। लेकिन जब मैं इस मुसीबत में फंसा तो मैंने उसी वक्त ये दुआ की अपने खुदावंद से। दुआ के फ़ौरन बाद, ये सब 20 से 25 सेकंड का वाक़या है, उसमें दुआ के फ़ौरन बाद पानी की रफ्तार भी वही है, पानी का बहाव वही है, पानी उतने का उतना ही है। मैं अपनी सीट पे बिल्कुल इत्मीनान से बैठ गया हूँ और मुझे खुदावंद ने तसल्ली दी है कि मैंने तुम्हें महफूज कर लिया, मुझे भी और जो लोग मेरे साथ थे। तो आपके साथ कितने अफराद थे मजीद? 4 या 5? 5 आदमी थे और एक वो शख्स जो कि बाद में हमारी दूसरी गाड़ी से निकल कर हमारी गाड़ी में बचाव के लिए। और ये जब बात मैंने देखा, मैंने दुआ की, तो जो दूसरी गाड़ियाँ थी, छोटी कारें थी, पिकअपें थीं, उनमें लोग हैं, फैमिलियाँ हैं लोगों की, वो सिगरेट के पैकेट और माचिस की डिब्बियाँ जो होती है ना, इस तरह से पानी में बह के जा रही थी। उसके अंदर लोगों की औरतें, ये बच्चे, कारें और कारें, हाँ जी, हाँ जी, बड़ी बिल्कुल। गाड़ी। लोगों की औरतें, बच्चे मदद के लिए पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो तकरीबन 46 से ऊपर गाड़ियां थी जिनको नुकसान पहुंचा। लेकिन मेरी ये दुआ के बाद मैं अपने साथियों से कह रहा हूं कि यार पानी कम हो गया। तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, कहने कि परवेज़ क्या बात कर रहे? मैंने कहा नहीं, मैं भी देख रहा हूँ पानी उतना ही ज़ोर से आ रहा है, हमारी गाड़ी को हिट कर रहा है, पानी का बहाव भी वही है, पानी की ऊंचाई भी वही है, लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ और उनसे कह रहा हूँ कि तुम दुआ करो, जिस मज़हब से भी तुम्हारा ताल्लुक़ है तुम अपने रब से दुआ करो, अपने अल्लाह से। जो भी 3 लड़के पाकिस्तानी थे, मुस्लिम थे, वो परेशान है कि अंकल जी क्या होगा क्या होगा। मैंने कहा भाई देखें, मैं आपके साथ हूँ और खुदावंद हमारी मदद करेगा, आप फिक्र ना करें, बस ठीक है, आप बैठे रहें। उन्होंने कहा जी गाड़ी से उतर जाते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर कोई गाड़ी से कोई भी उतरा वो महफूज नहीं है। जितने लोग गाड़ी में बैठे हुए वो महफूज हैं, जो गाड़ी से उतर गया उसकी ज़िम्मेवारी जो है ना वो मेरे ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा जी ठीक है। हम लोग तकरीबन 2 घंटे तक उसी हालत में उसी गाड़ी में बैठे रहे, वही पानी। मैं शुगर का पेशेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं रहा था, जब तक मैं पानी ना पीऊँ मैं आगे नहीं चल सकता। लेकिन उस दरमियान खुदावंद ने मेरी इतनी मदद की, उसने मुझे इस तरह से महफूज किया कि मुझे पता ही नहीं कि मैं इंसुलिन लेता हूँ या मैं मतलब मेरा टाइम है मेडिसिन लेने का। ये शाम 7:15 बजे का, 6:45 बजे का वाक़या है। हम लोगों को गाड़ी में बैठे हुए तकरीबन 8:15 बज चुके हैं और हम लोग उसी पानी में। सही। तो फिर मेरा ड्राइवर जो था कहने लगा यार मैं उतर के देखता हूँ नीचे, शायद अगर मेरा पाँव नीचे लगा तो आगे जो बस है उसमें जाने की ट्राई करते हैं। वो बस में उतरा, गाड़ी से उतरा, उसका पहले तो पाँव नहीं लगा ज़मीन पे, फिर उसने थोड़ी देर कोशिश की और उसका पाँव जो है वो ज़मीन पे लग गया रोड के ऊपर। जब उस कमर तक पानी था, उस जगह पे पानी का बहाव थोड़ा कम हो चुका था। उसने मुझसे कहा कि परवेज़ आ जाओ नीचे यार, कोशिश करो, ऊपर वाला साथ देगा तो हम लोग निकल जाएंगे। ये लोग भी सब 5-6 लोग थे, हमने हिम्मत की। हम लोग उस कमर पानी में चलते हुए आगे हाथों की जंजीर बनाई, आगे बस में गए। बस में भी 30-35 लोग थे। बस हमारे से कुछ 20-25 फुट आगे थी। हम उस बस में गए। जब बस के पास पहुँचे तो बस के अंदर जो लोग थे उन्होंने खिड़कियाँ खोली, हमारे हाथ पकड़े और हमें बस के अंदर लिया। फिर वहाँ लड़के थे कुछ, उन्होंने मुझे मेरी मसाज की, दबाया, पानी पिलाया मुझे। 15-20 मिनट के बाद मैंने अपने बेटे को फिर फ़ोन किया कि मैंने कहा मैं आसिफ नाम है मेरे बेटे का। मैंने कहा आसिफ मैं 50% जो है ना महफूज। कैसे? मैंने कहा जो जिस गाड़ी में हम थे वो गाड़ी हमने छोड़ दी। हम लोग आगे एक बस है उसमें बैठे, वो 52 सीटर बस थी, वो चूँकि ऊंची थी, उसमें थोड़ा अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे। और जैसे हमने अपनी गाड़ी छोड़ी, देखिए खुदावंद
अपने उन लोगों को कैसे बचाता है। हम्म, वो गाड़ी उलट गई, जिसमें कि हम लोग 2 घंटे से मुसलसल इसी जद्दोजहद में थे कि हम अपने आप को कैसे बचाएं कैसे बाहर निकले। और कैसे बाहर निकलें। लेकिन जब हम लोग उस गाड़ी से बाहर निकले और वो गाड़ी उलट गई, फिर इस बस में से तकरीबन 20-25 लोगों ने, जो कि वहाँ उसमें बैठे हुए थे, जो मेरे साथ ड्राइवर था, उसने कहा मुझे परवेज़ तैरना आता है यार, मैं देखता हूँ पानी आगे तक कितना है, हम्म, अगर हम लोग निकल सके तो ठीक है, नहीं तो बस में तो आके थोड़ा बहुत तो हुआ ना, फिर देखेंगे क्या होगा। और पानी तो अगर पीछे बारिश होगी तो पानी तो यहाँ पे किसी वक्त और आएगा, ये हमें ऐसा निकलने का चांस नहीं है हमारे पास कि हम लोग निकल जाएं। हम्म, मैंने कहा ठीक है। वो निकल गया तो वो कुछ 15-20 मिनट तक आया ही नहीं। सही। वो नहीं आया तो मैंने उससे कहा, दूसरे लोगों से, मैंने कहा यार ये बंदा मेरा गया है, वापस नहीं आया, मैं इसे देखने जाऊंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है चलें। वो 25 लोग भी मेरे साथ उतरे और हम लोग पानी में, जो कि कमर कमर तक तकरीबन 2 फरलांग का रास्ता था उस पानी का। हम लोग जब बीच पर रास्ते में पहुंचे तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, तो मैंने कहा यार मुझे वापस ले चलो, मैं आगे नहीं जा सकूंगा। तो उन लड़कों ने कहा कि नहीं अंकल आप हिम्मत कीजिए, हाँ आप ही के सहारे पे तो हम लोग निकले हैं हम्म, और आप कह रहे हैं कि नहीं पीछे जाना है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कैसे भी करके हम लोग तकरीबन उस 2 फरलांग पानी में आदमी सीधा तो चल नहीं सकता, बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से तकरीबन 9:20 पे हम लोग जब उस पानी से बाहर निकले, कम से कम 40 आदमी थे हम लोग, बाहर निकले, बाहर आके लोगों से मिलें, एक दूसरे को देखा। वहाँ पे लाशें काफ़ी पड़ी हुई थी, जो कि लोग पीछे से पानी में बह के आए हुए थे, उनको देख के हमें और परेशानी थी। और अंदर जो हम लोग देख के आ रहे थे पानी में, वो तो हमारे लिए बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था। उन छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को, लोगों को, राह चलते हुए लोगों को, सब पानी में बह गए। सब पानी में बह गए, सब पानी में बह गए, कोई नहीं बचा। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, हमारे ईमान की मजबूती थी, खुदावंद की ख़ास बरकत थी। तो जब आप इस सारे वाक़े में बचने के बाद आपने घर पे फ़ोन किया, या उससे पहले या उसी दौरान आपने घर में फ़ोन करके बताने की कोई, या आपके बेटे ने घर पे बतलाया, या किसी ने आपको फ़ोन किया? नहीं, मैंने उसको मना किया था कि जब तक मैं तुम्हारे पास ना पहुंचूं, घर में अपनी माँ को फ़ोन नहीं करना। वो उस वक्त परेशान था। मैंने उसको 9:25 पे फ़ोन किया कि आसिफ मैं अब मैं 100% सेफ़ हूँ। उसने कहा अबू कैसे? मैंने कहा हम लोग पानी में से निकल गए, बाहर एक होटल है वहाँ खड़े हुए हैं। फिर मैंने कहा अब तुम परेशान मत होना, रात कैसे भी गुजर जाएगी, सुबह देखा जाएगा, खुदावंद बेहतर करेगा। तो आप सारी रात उस होटल में बाहर रोड के ऊपर, बाहर रोड के ऊपर सारी रात रोड के ऊपर, कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं। तो ये जो वाक़या है तकरीबन 6 बजे से 6 बजे से लेके शाम रात को 9:15 बजे तक तो हम लोग उसी पानी में थे, उसी पानी में। हाँ जी, 3 घंटे पानी से उसके बाद हम लोग, वो जो बाहर की सूरत हाल थी, लोग किस तरह से मतलब आए थे या क्या, और वही मेरे ख्याल में उसमें से हम लोग ही थे जो निकल के आए थे पानी में से। बाकियों को तो सुबह के टाइम पुलिस ही निकाल के लेके आई थी, हम लोग नहीं। मैं नहीं समझता, हाँ, मैं कुछ लोग लाशें भी थी, कुछ हाँ बिल्कुल। और एक बस थी जिसमें कि औरतें भी थीं, वो भी परेशान थी, लेकिन मजबूरी थी कि हम औरतों को लेके पानी में चल नहीं सकते थे। हमारी कोशिश थी कि इनकी मदद की जाए, 20-25 औरतें थीं वो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो खुदावंद का शुक्र है वो लोग भी आ गए सब बाहर। लेकिन जिससे पहले जब पानी आया, उसमें तो मैंने जो देखा है वो वाक़या मेरी बर्दाश्त से भी बाहर है और मेरे बयान से भी बाहर है। मैं बहुत कम जगहों पे मैंने लोगों को बताया है कि ऐसा हुआ। क्या वो थोड़ा सा आप शेयर करना चाहेंगे, थोड़ा सा बयान करने की कोशिश करें हम? वो औरतें, वो बच्चे, वो राह चलते हुए लोग जिस तरह से पुकारते थे कि भाई हमारी मदद करें, हम उनकी कुछ मदद नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं।
उस वक्त उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते, बल्कि हमने अपनी आंखें इस तरह से बंद कर ली थी जैसे बिल्ली को देख के कबूतर कर लेता, क्योंकि वो वाक़या हमारी बर्दाश्त से बाहर था। और उस पानी में, उस पोजीशन में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं, हेलीकॉप्टर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैंने अपनी कंपनी में जब बात की तो उन्होंने कहा कि परवेज़ हम हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, लेकिन भेजेंगे तो भेजेंगे कहाँ, वहाँ तो कुछ भी नहीं, वहाँ तो आसरा ही नहीं आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, खुदावंद हमारी मदद करने वाला है। और खुदावंद ने की, और हमने अपने ईमान से खुदावंद से दुआ की, और उन्होंने, खुदावंद ने हमारी दुआ का जवाब उसी वक्त 20 सेकंड के अंदर, ये पानी ने हमें अपनी लपेट में लिया, और 20 सेकंड के अंदर ही खुदावंद ने जवाब भी दे दिया कि नहीं, तुम लोग महफूज हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और जब मैं लोगों से कहता था कि यार पानी उतर गया, तो वो मेरे साथ बैठे हुए लोग मजाक करते थे कि पानी कहाँ उतर गया भाई, आप हमें क्यों तसल्ली देते हैं। मैंने कहा नहीं, पानी उतर गया यार, पानी। तो ये आप समझते हैं कि आपकी जो दुआ का असर जो आपने सीखा था पास्टर से, या आपकी जो तरबियत की गई है, उसमें आपने ये जाना कि मुश्किल घड़ी में अगर आप ये एक दफ़ा हमारे बाप और 3 दफ़ा सलाम मरियम और 1 दफ़ा जलाल बाप और बेटा पढ़ेंगे, पूरे ईमान से फादर जी अगर पढ़ेंगे आप, तो खुदावंद उसका जवाब ज़रूर देगा। आपका ईमान, उसने कहा ना कि अगर राई के दाने जितना भी तुम में ईमान है, तो उस दिन मैंने उसी ईमान से उस पहाड़ को उठाया, वहाँ से हटाया, जो कि मौत की सूरत में मेरे सामने था। नाज़रीन, आप यकीनन ईमान के इस खूबसूरत वाक़े से सरशार हो रहे होंगे, और आपको यकीनन ईमान में तक़वियत का सबब भी आप बन रहे होंगे। तो इस पूरे वाक़े के साथ उनकी अहलिया भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी पूछते हैं कि इस वाक़े को जब उन्होंने अपने कानों से सुना और उन्होंने ये जाना कि उनके खावंद, उनके जीवन के साथी जो इस मुश्किल घड़ी में हैं, तो वो कैसे उन्होंने इस सारे वाक़े को, इस मुश्किल घड़ी को बर्दाश्त किया। तो आए हम उन्हीं से पूछते हैं। जी बाजी। भाजी जिदा मैंने दसिया ही जे टाइम, तो मैं पूरी रात में नींद नहीं आई, पूरी रात जाग गई। तो मैं कि पता नहीं क्यों इस तरह होने दिया, कोई दवाई नहीं खाधी या इस नंदा। तो इन्हों की अम्मी भी इतने सी, वो कह लगी सी कि ना मेरा दिल घबरांदा पिया, तो मैंने रोटी दे दी। मैं क्या अम्मा जी हुण मैं उठी हाँ, अजे 4 बजे, तो मैं क्या हुण देनी है रोटी, थारे मैं सालन गर्म कर दूँ। वो आँदी कि मेरा नहीं कलेजा निकल चुके, मैनू कुछ ना कुछ दे। मैं उन्होंने साग पकाया, चावल बनाए ने, मैं ठंडा ही साग तो चावल दे दिते। वो खा के तो बह गई, तो मैं चाय उत्ते रखी गई अम्मा वास्ते। तो इधर 6 बजे इन्हों का फोन आ गया, तो वो फिर रोना पिटना से, अम्मा भी रोन लग पई, मैं भी रोन लग पई, बच्चे भी उन्हें नोट बैठे परेशान हो गया। फिर चलो भाजी खुदा का शुक्रगुजारी दुआ की, सुबह रोज़री पढ़ी, नमाज की थी। चलो खुदा का शुक्र है। मैं फिर अपने बेटे ने कहा कि तू नहीं मैंने सारी रात दस, सारी रात नींदर नहीं। अच्छा, तो ਤੁਹਾਨੂੰ सुबह पता चलिया? इन्होंने मैं सुबह 6 बजे तो मैं अपने रूम च पहुंचा ना, फिर मैं आसफ नू फिर मैं आसफ नू क्या, मैं क्या अपनी अम्मी नू फोन करके यार दस दे, मैं क्या 38 साल तो साड़ी शादीशुदा जिंदगी दे विच एक बाल बराबर भी फ़र्क नहीं है। इस औरत ने मुझे बड़ा सुख दिया, तो कोई भी मैं परेशानी हो मैं इससे शेयर करता हूँ, मुश्किल से मुश्किल भी हो। तो मैंने कहा पहले अपनी अम्मी को बताओ यार ये वाक़या रात को मेरे साथ हुआ, और मैं खैर खैरियत से घर पे हूँ, फ़िक्र ना करे, बस खुदावंद से दुआ करे, बाकी सब ठीक है। तो फिर मैंने इनको बताया, फिर मैं तो काम पे नहीं जा सका हूँ, मैंने अपने ऑफिस को तो पता था उनको। तो मैं सो रहा था कि 10 बजे के करीब मेरी छोटी बहन है, उसका फ़ोन आ गया। मुझे घर में सब बाऊ कहते हैं, पंजाबी में उससे कहती है कि बाऊ तुसी किथे हो। मैं क्या बेटा मैं ड्यूटी पे हूँ। क्या नहीं ड्यूटी पे नहीं आप।
आप घर पे हैं? मैंने कहा हाँ हूँ। तो मैं घर पे ही। क्या हुआ रात को? रात को कुछ भी नहीं हुआ। रात को क्या होना था? आप छुट्टी नहीं करते हैं, आप घर पे क्यों हैं? रात को क्या हुआ? मैंने कहा रात को कुछ भी नहीं हुआ। क्या बात? मुझसे कहने लगी मैं रात को मैंने ख्वाब देखा एक कि बहुत बारिश हो रही है और आप पानी में घिरे हुए हैं और आप बहुत परेशान हैं। ये बात करके वो रोने लग गई। मैंने कहा जी, मैंने कहा बेटा हकीकत तो यही है, मैं तुमसे झूठ नहीं कहता हूँ, हकीकत यही है कि रात में पानी में इसी तरह था, लेकिन अभी खुदावंद का शुक्र है कि मैं खैर खैरियत से हूँ। और मैं सो रहा था कि तुम्हारा फ़ोन आया तो मैं उठा, मैंने सुनने के लिए कि देखूँ शायद मेरे ऑफिस से होगा, लेकिन देखा तो तुम्हारा फ़ोन था। तो बस अगर खुदावंद ने वहाँ मदद की तो इनको भी साथ साथ इशारे देता रहा कि भाई देखें, ये भी घरों में बैठ के दुआ कर, आप वैसे भी करते हैं और उस टाइम भी करते ही थे। यकीनी तौर पर जब आपका ताल्लुक़ खुदा से है और आप खुदा की मदद जो है वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में मांगते रहते हैं, तो चाहे वो मुश्किल घड़ी हो या खुशी के लम्हात हों, वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ख्याल की सूरत में, कोई ख्वाब की सूरत में, कोई क्या कहते हैं कलाम की ज़ुबान में रोया बनकर वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर कबल इस बात का भी इकरार किया था कि आपकी जो अहलिया है वो यकीनी तौर पर आपकी बेस्ट जीवन की साथी जो है वो रही हैं, और आपने आज तक ज़िंदगी में कभी भी उनसे ना कुछ छुपाया है और ना उनको बयान किया। ये यकीनी तौर पर हमारी इस ज़िंदगी की ही वो ऐसे वाक़यात हैं कि जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को खुदा की हज़ूरी में सौंप सकते हैं और खुदा का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हमारी बात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, तो हम अभी थोड़ी देर ब्रेक के लिए चलते हैं और ब्रेक के बाद जैसे वापस आएंगे फिर हम अपनी बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। नाज़रीन, आप यकीनन इस कैफ़ियत को जो इस वाक़े से आपकी ज़िंदगी में भी यकीनी तौर पर दुचार हुई होगी और आपने भी महसूस किया होगा कि आप भी शायद अपने इस मुख्तलिफ़ तजर्बात के आईने में आप भी कुछ हमें बतलाना चाहते हैं। यकीनी तौर पर हम में से हर एक की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं और उस वाक़यात में हमने अपने खुदा की मर्ज़ी को महसूस किया। हम भी जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने इस ख़ानदान से पूछेंगे कि इस सारे सिलसिले में उन्होंने खुदा की मौजूदगी को कैसे महसूस किया है और फिर इसके साथ साथ ये कि वो हमारे लिए क्या पैगाम जो है वो पेश करना चाहते हैं। तो आएँ हम ब्रेक के लिए चलते हैं। जीवन की खोज में निकला रे यीशु पाया, जीवन की खोज में निकला रे यीशु पाया। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे इस सफ़र में इस ख़ानदान के साथ हमारे परवेज़ बाना भाई और मिस कीना परवेज़ के हमरा उनके पोते और पोतियाँ भी मौजूद हैं जो इस ईमानी कैफ़ियत को आप तक पहुंचाने के लिए वो भी यहाँ पर आए हैं ताकि वो आपको ये दिखला सकें कि वो अपने दादा और दादी से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो हम उनसे नाम पूछते हैं। जी बेटा, आपका नाम क्या है? फलिसिया? वनीसिया। ओके, आप कौन सी क्लास में पढ़ते? वो फर्स्ट में। फर्स्ट में? वेरी गुड। और आप बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते? ये सेकंड में। सेकंड में। आपका नाम क्या है? आप दोनों बहनें हैं? हाँ। अच्छा, बड़ी कौन सी है? ये आप है। तो आप सेकंड में हैं और वो फर्स्ट में है। हाँ। चलो, आप दादा से प्यार करते हो? हाँ। जब दादा के मुतालिक सुना था आपने तो आपके दिल पे क्या गुजरी थी? अच्छा लगा था या बुरा लगा था? बुरा लगा था। आपने दुआ की थी अपने दादा के लिए? क्या कहा था खुदा से? है? आपने खुदा से कहा था कि खुदावंद मेरे दादा को जल्दी जल्दी मुश्किल से निकाल ले? कहा था? ठीक है, बहुत अच्छी बात। और हमारे एक और ये भी पोती है। ये भी पोती है। आपका नाम बेटा क्या है? महा। महा। महा आप स्कूल जाती है? अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? केजी में? केजी में पढ़ते? क्या बात है। आप भी दादा अब्बू के साथ बहुत प्यार करते?
दादा के साथ जाना भाई मस्कत? बड़े होके जाओगे? अच्छा जी। परवेज़ भाई, हम बात कर रहे थे इस आप सारे वाक़े में आपने जो बतलाया कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बहुत काम किया और आपने खुदा को बड़े करीब से उसका तजर्बा किया कि जब आपने खुदा को पुकारा तो खुदा ने आपकी सुनी अनसुनी नहीं कर दी। जैसे हमारी बहुत सारी दुआएं जो हैं वो अक्सर लोग कहते हैं जी मैंने इतनी दुआ की मेरी तो सुनी नहीं गई। लेकिन आप भी क्या इस कैफियत से दो चार रहे कि भाई आपकी खुदा ने सुनी अनसुनी कर दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या बहुत मैंने सब देखने वालों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई दुआओं का जवाब खुदावंद देता है, लेकिन शायद हमें मांगना नहीं आता, फिर भी वो हमारी हर ज़रूरत को महसूस करते हैं। और मेरी दुआ का जवाब तो उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में 20 सेकंड के अंदर ही दे दिया और मुझे ये तसल्ली दी कि आप महफूज हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठे हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। और शायद उससे पहले ही कि मैं जब भी गाड़ी में बैठता हूँ मैंने कभी सीट बेल्ट नहीं बांधा, लेकिन उस दिन मैं गाड़ी में बैठने के साथ ही मैंने सीट बेल्ट बांध दिया। मैं आज उस चीज़ को भी सोचता हूँ कि मैंने कभी सीट बेल्ट नहीं बांधा, जबकि वहाँ का बहुत सख्त कानून है, लेकिन उस दिन जब मैं बैठा तो मैंने सबसे पहले सीट बेल्ट बांधा। तो शायद उसी वक्त खुदा ने मुझे महफूज कर लिया था। सही। तो ये आप समझते हैं कि आपकी बाकायदगी के साथ आपकी और आपके ख़ानदान की खुदा के साथ वाबस्तगी और ईमान की मजबूती आपकी इस ज़िंदगी मुश्किलात से निकालने का सबब बनी? हाँ जी, बिल्कुल। शायद मैं तो इतना ज़्यादा नहीं हूँ या हूँ भी, लेकिन जो मेरी बीवी है उसका ईमान तो मुझसे बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो हर वक्त दुआ की हालत में रहती है और खुदावंद से हर किसी के लिए दुआ करती, ना कि वो अपने लिए, रिश्तेदार, बहन भाइयों। और यही मैं पैगाम अपने सब भाइयों को भी देना चाहता हूँ कि आप ईमान के साथ अपने खुदावंद से दुआ करें, वो ज़रूर आपकी दुआ का जवाब देगा। लेकिन ईमान चाहे राई के दाने जितना भी क्यों ना हो, ईमान मजबूत होना चाहिए। आप में ईमान की मजबूती होगी तो आप कहीं भी किसी जगह पे भी खुदावंद आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। खुदावंद की तमजीद हो। हम आपके परवेज़ भाई बहुत मशकूर हैं, बाजिस्कीना के भी और आपके भी और इन तमाम बच्चों के भी, कि आप हमारे गुड न्यूज़ चैनल के इस प्रोग्राम में आकर आपने अपने ईमान की गवाही से हमारे लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की कि ईमान किसी भी चीज़ को पाने के लिए लाजिम है। खुदा से वाबस्तगी यकीनी तौर पर ईमान ही की बदौलत मुमकिन है। और जिस तरह कहा जाता है कि सुनना खुदा के कलाम से लाजिम है, खुदा का कलाम इसमें हमारी रहनुमाई करता है और खुदा के कलाम और आप लोगों की दुआओं की ही बदौलत खुदा ने आपको बचाया है। ये आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया फाजी। और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अपने ईमान का इकरार, इस गवाही को ज़रूर लोगों से शेयर कर नहीं कर कि देखें, जब हम सच्चे ईमान से खुदावंद से मांगते हैं तो खुदावंद हमें देता है, ना कि वो नज़रअंदाज कर जाता। जी परवेज़ भाई, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने इस एपिसोड में परवेज़ बाना और उनके ख़ानदान से उनकी ज़िंदगी के इस अहम उनके वाक़े को सुना और यकीनन आपने सुनते हुए इस बात को महसूस किया होगा कि खुदा जब बचाता है तो फिर कोई भी इंसान मार नहीं सकता। खुदा ने, इन्होंने खुदा को पुकारा और खुदा ने इनकी सुनी। मैं अपने गुड न्यूज़ चैनल के तमाम कैमरामैन और टीम के हमरा मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने इस एपिसोड को देखा और उम्मीद है
कि आप आइंदा भी ऐसे वाक़यात से अपने ईमानी तजर्बों को मजबूत करते हुए खुदा के मशकूर होंगे। मैं आप सबका बेहद ममनून हूँ और नेक्स्ट एपिसोड तक आपसे अपने कैमरामैन टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। जीवन की खोज में निकला रे यीशु